मुबारकबाद देता हूँ और तमाम हिंदुस्तान के अपनी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाली ये बकरा ईद खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए पूरी दुनिया में। और सारी दुनिया के लिए कुर्बानी जो है वो सबसे पहले इंसान को कुर्बानी जानवर की शक्ल में, चाहे दुम्बा हो, भेड़ हो, बकरी हो, जिन हलाल जानवरों के कुर्बानी करने का हुक्म आया वो अल्लाह जल्ले शानू की तरफ आया उम्मत मुसलमा के लिए। लेकिन अपने नफ्स की कुर्बानी सबसे बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला की गोश्त तो जाता नहीं है, सिर्फ इंसान की नीयत को देखता है वो रब कि मेरा बंदा मेरे नाम पर कुर्बानी अपने नफ्स की ख्वाहिशात को, अपने माल को किस तरह कुर्बान करता है। तो ये इंसान की नीयत जो है वो साफ़ होनी चाहिए कि रज़ाए मौला के लिए कुर्बानी करें, रज़ाए मौला के लिए। दूसरा ये है कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं पुंछ के अंदर, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा, अपने वक्त के हकमराहों से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, कि एक तो जितने भी बकरे हैं या भेड़ है, दुम्बा है, इसका रेट मुकर्रर किया जाए। और क्योंकि इस माल के ऊपर जहाँ तक ज़मींदार का ताल्लुक़ है बहुत बड़ी मेहनत भी होती है। मेहनत के साथ साथ यहाँ पे रेट, एक तो रेट एडमिनिस्ट्रेशन वक्त के महंगाई को देखते हुए वो मुकर्रर करे कि इन लोगों की मेहनत कितनी है। दूसरा, ख़रीदार जो हजरात हैं वो खुश उसलूबी से उस जानवर को ख़रीदें जो कुर्बानी के लायक हो, खूबसूरत हो, फरबा हो। और फिर यह है कि बेचने वाला भी राज़ी हो, लेने वाला भी खुश उसलूबी से अल्लाह के लिए जिसने कुर्बानी करनी है वो खूबसूरत चीज़ देखकर ख़रीदे। और रेट जो जायज़ हो मुकर्रर करके वही लेकर कुर्बानी करे। यह नहीं कि देने वाला भी नाराज़ हो, लेने वाला अगर अपनी मनमर्जी से कीमत दे तो वो कुर्बानी भी ठीक नहीं है। इसलिए देने वालों से भी मैं ये कहूँगा कि रेट अपना जायज़ तरीके से लें, किसी पे जुल्म या ज़बर ज़्यादा कीमत लगा के भी माल मवेशी को ना बेचें, बल्कि जितनी मेहनत है, आपकी मेहनत बेशुमार बड़ी होती है और उसी हिसाब से उसकी कीमत भी मुकर्रर की जाए। और मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी ये कहूँगा कि इस वक्त ईद के लिए 2-3 दिन रह गए, उससे पहले ताकि यहाँ इनके लिए रेट भी मुकर्रर किया जाए और पानी का, और जो इनके लिए जो गांव देहात से लोग आते हैं उनके लिए यह म्यूनसिपलिटी का काम है कि इनके लिए यहाँ इंतज़ाम भी होना चाहिए। लेकिन हम हर बार देखते हैं कि जो गांव देहात से अपने माल मवेशी लेकर आते हैं पुंछ में, उनके लिए रेट मुकर्रर नहीं होते। और दूसरा ये कि गाड़ियों में हम ये भी कहेंगे डिस साहब से और आरटीओ पुंछ से भी कहेंगे कि गाड़ियों में अगर रेट लिस्ट आपने आर्डर तो निकाल दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट किसी चीज़ के ऊपर भी पुंछ में नहीं होता है, जिसको जो मर्जी आए वो लूट घसीट करता है। गाड़ियों के अंदर अगर कहीं 15 रुपये या 20 रुपये 25 रुपये रेट मुकर्रर किए, अब मुझे देखें कोई गाड़ी का मालिक जो है या कंडक्टर ड्राइवर से लेके लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की उसमें सिर्फ जो है मीडिया तक, फेसबुक या सोशल मीडिया तक ही वाबस्ता है कि उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जाते। तो मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ कि मैंने भी अभी 1-2 मरतबा ऑटो में सफ़र किए यहाँ से खनेतर तक, तो जबकि 15 रुपये खनेतर का मुकर्रर था तो 20 रुपये वो लोग
ہر آدمی سے لے رہے. میں تو صرف اس لیے بیٹھا تھا ایٹو میں کہ میں دیکھوں کیا گورنمنٹ کا ریٹ مقرر کیا, RTO پونچھ کا ریٹ مقرر کیا ہو, کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. قانون کی دجیاں وہ لوگ بھی ڈرائیور اور کنڈکٹر ہیں, لیکن امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوئی قانون کا جو ہے پالن نہیں کیا جاتا. میں یہ بھی کہوں گا کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ اس کے اوپر جو قانون بنایا جائے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. تو یہ قربانی عید الاضحیٰ کا موقع ہے. میں ایڈمنسٹریشن سے یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے یہاں جو مال مویشی فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے لیے یہاں پانی کا اور بھی بہت ساری یہاں ان کی ضرورتیں ہیں دن میں, تاکہ ان کے ساتھ بھی ہیلپ بھی ہو اور تاکہ یہ خوش اسلوبی سے اپنا مال بھی فروخت کر سکے. اور میں اپنے پہنچ کے تمام ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی جتنے ہمارے بھائی ہیں ان سب کو میں بقرہ عید کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں, ہمارے وطن میں اور ہمارے پونچھ میں جس طریقے سے تمام مذہب مل کر ایک دوسرے کو گلے لگاتے آ رہے ہیں, اسی طرح ہماری باقی زندگی بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں لے کر آئے اور خوشیوں کے ساتھ ہم گلے ملتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں اور ہمارے ملک میں امن رہے, سکون رہے, ہمارا ملک پھلتا پھولتا رہے. ہندوستان زندہ باد. خدا حافظ. السلام علیکم.